Good morning, students. I hope all you are well and fine. And as for you are the board students, and that is why I think you are so much preparing and working very hard. So today we are going to talk about deep water. That is chapter number 3 as for 12th class English, Flamingo and CBSE. So already I have uploaded one English video and this video lecture will be in Hindi. So बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 है आपके फ्लेमिंगो वाली बुक से और डीप वाटर लेसन का नाम है जो विलियम डगलास के द्वारा लिखे गए हैं। और विलियम डगलास का एक मैन एंड माउंटेन नाम का एक बुक है, उसी में से एक खंड को ये लिया गया है। उनके जीवन का जो एक्सपीरियंस है ना, वाटर के ऊपर वो कैसे भयभीत हुआ करते थे और आगे चल कर के उन्होंने कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त करी, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो वो इंग्लिश में एक बात कहते हैं कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ पे मतलब इच्छा शक्ति है वहाँ पे मार्ग अपने आप खुल जाता है। और डर को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, यानी डर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। ओके, सो उसी के बारे में वो कहते हैं कि यदि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, यदि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन है, तो डेफिनेटली हम डर को ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जैसे कि नेपोलियन कहते हैं इम्पॉसिबल इज अ वर्ड दैट फाउंड इन फुलिश डिक्शनरी, है ना। तो असंभव ऐसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं है, ये मूर्खों के डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में पाए जाते हैं। ये मतलब उनके कहने के हिसाब से इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। यदि हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर हम उसके ऊपर कामयाब हो पाएंगे। तो हम प्रेयर के समय डेफिनेटली एक गाना भी तो गाते हैं कि वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। तो ओवरकम हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी हिम्मत को जुटाएंगे, जब हम साहसिक कार्य करेंगे। तो आइए हम अभी इसका समरी को थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर समय होगा तो ज़रूर मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी कुछ मतलब मैं सोचता था कि बोर्ड एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब सारे चैप्टर्स का जो क्वेश्चन आंसर एक एक साथ दो दो तीन तीन चैप्टर का मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी लेसन के एंड में एक दो क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा। और अभी मैं आपसे यही कहता हूं कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे इस प्रकार का वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, नहीं तो सब्सक्रिप्शन ग्रांटेड नहीं होगा। तो आइए हम अभी उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात है, नरेटर टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इंसिडेंट एंड हिज डिसीजन टू लर्न स्विमिंग। नरेटर अपने बचपन का वो अनुभव के बारे में बताते हैं और उनका जो चाइल्डहुड इंसिडेंट है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि स्विमिंग को सीखने के लिए कि कैसे वो स्विमिंग को सीखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जब वो यंग एज थे, शायद 4-5 ईयर्स के होंगे, और ऐसे समय पे एक इंसिडेंट उनके ऊपर हुआ था कि ये कैलिफोर्निया के एक सी में गए थे और अपने पिता के साथ वहाँ पे नहा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा लहर आता है और लहर आके क्या करता है, उनको पूर्ण रूप से मतलब डुबा देता है और उनसे ऐसा लगता है कि मतलब वो माउंटेन जैसा लहर है और मुझे डुबा दिया। लेकिन वो फादर उसके पास थे, यानी पापा उसके पास थे, इसलिए उनको उस बारे में डरने की कोई बात नहीं रही और पापा भी थोड़ा बहुत मुस्कुरा दिए। ये तो एक बात होता है। फिर आगे चल कर के उसका मदर जो है वो हमेशा उसको याकिमा रिवर के बारे में कहा करती थी कि याकिमा रिवर जो है बहुत डेंजरस है, याकिमा रिवर में लोग बह जाते हैं, याकिमा रिवर में लोग डूब जाते हैं, मतलब वो बहुत गहरा रिवर है।
तो इस प्रकार का बार बार उसका मदर जो है उसको मतलब याकिमा रिवर के बारे में बोलती थी, और धीरे धीरे वो डर कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपा हुआ रह जाता था। तो लेकिन उसका मम्मी कहती थी कि हाँ, YMCA में जो स्विमिंग पूल है वो बहुत अच्छा है, छोटा है, मतलब गहरा ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे ज़रूर आप और तैरना सीख सकते हो, ऐसा वो कहती है। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो ज़रूर YMCA का जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे जाएगा और जा करके वो वहीं पे स्विमिंग सीखेगा। तो एक दिन क्या होता है कि वो स्विमिंग पूल में आता है, तो बिगन टू फील कंफर्टेबल इन वाटर। जो स्विमिंग पूल छोटा सा है उसमें थोड़ा बहुत वो तैरना चालू करता है, मतलब जो 3 फीट की गहराई होती है उसको, वो तो इतना बड़ा भी नहीं होता, लेकिन जो दूसरा बड़ा होता है वो लगभग 9 फुट की गहराई होती है और वो अलग सा हिस्सा है। तो ये थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या करता है कि लोगों का दृश्य को देखता है और दूसरे बच्चों को देखता है और वो किस तरह से अपने हाथ पैर चलाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अपने अंदर वो साहसिकता को, मतलब वो करेज को वो क्या करता है कि होल्ड करता है, फिर पैडलिंग करने लगता है, फिर थोड़ा बहुत मतलब विंस करने लग जाता है और जैसे जैसे करके वो थोड़ा ट्राई करने लगता है। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि यहाँ पे एक घटना होता है जिसका सबटाइटल इस प्रकार है, द मिस एडवेंचर इन द पूल एंड द नैरेटर्स स्ट्रेटजी टू मैनेज क्राइसिस। तो ऐसा होता है कि मतलब वो किसी भी तरह से एक दिन की बात होता है कि पुल में वो कोई नहीं होते हैं, वो अकेला ही होता है। तो एकदम से एक लड़का आता है जिसका उम्र लगभग 18 ईयर्स का हो सकता है, 18 साल का हो सकता है वो लड़का। और वो लड़का आता है और आने के बाद मतलब थोड़ा सा तंदुरुस्त लड़का भी है वो, है ना, वो आकर के क्या कर देता है, उसको धक्का लगा देता है। ठीक है, वो आकर के उसको धक्का लगा देता है और वो डूब जाता है। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बचपन की एक मतलब स्टोरी, मतलब मेरी घटना मुझे याद आता है कि हमारे वहाँ पर भी हम लोग, मैं हॉस्टल में पढ़ता था और हॉस्टल के अंदर जो बड़े बड़े कुआं हुआ करती थी और ख़ास करके बड़े बच्चे जो है बाल्टी से पानी निकाल करके नहा पाते थे और जल्दी होना होता था क्योंकि सुबह के टाइम में जो है मतलब जल्दी तैयार होकर के सुबह पहले चर्च में जाना होता था, फिर उसके बाद हमारा स्टडी टाइम होता था। तो इसी के चलते क्या होता था कि हम लोग बाहर में जो कुआं होता है, हॉस्टल का जो ग्राउंड है, वहाँ से बाहर हम चले जाते थे और वहाँ पे जो कुआं होता है उसमें हम हाथ मुँह धोते थे। तो एक कुआं था जिसमें लगभग पानी मतलब भरा हुआ था और थोड़ा सा ही गैप था उसमें, मतलब मुँहामुँह होने में था। तो ऐसे ही एक छोटा सा मतलब बाल्टी से पानी को हाथ से लिया जा सकता है और हाथ में धोया जा सकता है। मैं ऐसा ही बैठा था और एक लड़का जो है वो आकर के, शायद उसको ये पता नहीं था कि मुझे तैरना नहीं आता है, और वो मुझे धक्का दे दिया। जैसे मुझे वो धक्का दे दिया, मैं तो मानो पूरा नीचे चला गया। नीचे चला जाने के बाद यूं 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 करके मैं ऊपर आने लग गया और किसी भी तरह से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश किया और तुरंत जो पत्थर होता था उस पत्थर को मैंने होल्ड कर दिया, मतलब पत्थर को पकड़ लिया और पत्थर को पकड़ करके रोने लगा। और तभी उसी रास्ते में होकर के हमारा जो हेडमास्टर है वो जा रहे थे और वो लड़का बिल्कुल कांप रहा था क्योंकि उसको पता नहीं था कि मुझे तैरना नहीं आता है। और इसी के चलते वो हेडमास्टर जी आए, मुझे उठाए और वहाँ पे एक स्टिक था, उस स्टिक से उस लड़का को काफ़ी पिटाई भी कर दिए थे। तो उसी दिन मुझे थोड़ा सा डर लगा लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल भी ऐसा लगा कि चलो पहली बार मैं पानी में डुबकी लगाया और ऐसा वैसा करके मैं पानी के ऊपर उठ गया, मतलब ऊपर उठ पाया। तो उसके बाद से मेरे अंदर चाहत बढ़ी कि मैं स्विमिंग सीखूं। फिर हम हर सैटरडे को और संडे को क्या करते थे कि बहुत बड़ी तालाब होती थी और कपड़े वगैरह साफ़ सुथरा करने के लिए हम वहाँ पे चले जाते थे। तो मैं वहाँ पे धीरे धीरे मैंने क्या किया, तैरना सीखा। फिर बिल्कुल बढ़िया सा प्रैक्टिस हो गया और तालाब का इस छोर से उस छोर तक जाने का अनुभव भी हो गया। और जब कभी बाढ़ आता है नदियों में तो भी मैं तैर करके एक पार से दूसरी पार में जाने में भी समर्थ हो पाया। तो ये क्या है, मेरा तो इंसिडेंट है ये। तो यहाँ पे नैरेटर का जीवन भी ऐसा ही होता है कि वो उसको
जैसे धक्का लगा देते हैं वो नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद फिर काफ़ी कोशिश करता है कि अपने आप को मतलब बचाने के लिए, तो वो तो जो पुल है उस पुल के बिल्कुल बॉटम में चला जाता है। लगभग 3 बार वो कोशिश करता है, लेकिन 3 बार में भी उसका कोशिश कामयाब नहीं हो पाता है। आखिरी बार उसको ऐसा लगता है कि जैसे मान लो अब तो कुछ नहीं बचा, उसका प्राण ही खत्म हो गया। अब वो बिल्कुल पैरालिसिस टाइप का कंडीशन हो गया और बिल्कुल ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद वो वैसे ही तैरता हुआ हालत में रह जाता है। तो कोई आता है, कोई तो उसको उठा लेते हैं और उसको पंपिंग वगैरह करके उसके पानी निकाल देते हैं। फिर वॉमिटिंग करने लगता है वो। फिर उसके बाद वो अपने घर पे चला जाता है और जा कर के तकरीबन पूरी रात जो है वो सो नहीं पाता है। अपने बिस्तर में पड़े पड़े रोने लग जाता है। और उसी दिन से उसके अंदर एक डर जो है, फियरनेस जो है, वो क्या हो जाता है कि उसके अंदर आ जाता है। जब कभी वो पानी के पास जाता है तो पहला इंसिडेंट और दूसरा इंसिडेंट ये दोनों उसको याद आ जाता है। और याद आने के बाद वो डर जाता है फिर, और कभी भी वो पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन ये धीरे धीरे देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जीवन के जो अच्छे सोशल एक्टिविटीज से, अपॉर्चुनिटीज से, जैसे स्विमिंग करना, कैनोइंग करना, बोटिंग करना, यानी ये सभी से वो दूर हो रहा है, क्योंकि उसको स्विमिंग करना नहीं आता है। और इसलिए कभी मतलब इच्छा होता है कि भाई वो बोटिंग करे, तब भी उसको जाना नहीं हो पाता है। फिशिंग के लिए भी अगर कहीं जाना चाहे तो भी नहीं जा पाता है। उसका एक ही कारण है कि अभी उसको तैरना नहीं आता है। तो फाइनली क्या होता है कि वो अभी यहाँ पर एक दिन मन में डिसाइड कर लेता है कि कई साल निकल गया उसका, और निकलने के बाद फिर वो अपना डर को काबू में रखने के लिए कोशिश करता है। ठीक है ना, वो किसी भी तरह से मतलब अपना जो मतलब डर है उसको ख़त्म करने के लिए चाहता है, क्योंकि उसको फिशिंग करना है, उसको और भी जो जॉयफुल वर्क है, कैनोइंग, स्विमिंग, बोटिंग, ये सब करना है। लेकिन अब ये अगर स्विमिंग नहीं सीखेगा तो ये कदापि ये नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है कि कुछ डिटरमाइनेशन लेता है, डिटरमाइंड टू गेट राइट ऑफ द फियर। इस फियर से मतलब किसी भी तरह से वो जीतने के लिए कोशिश करता है। तो फिर वो क्या करता है कि उसी के लिए अक्टूबर के मंथ में वो ऐसा डिसीजन लेता है, फिर एक इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिंग देता है स्विमिंग के लिए, उसको वो बुला लेता है। अब वो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको मतलब कमर में एक बेल्ट बांध देता है। बेल्ट बांधने के बाद उस बेल्ट को एक रॉप से वो कनेक्टेड करता है और उसको बिल्कुल फ्लोटिंग कंडीशन में रखता है। ठीक है ना, किसको, नैरेटर को फ्लोटिंग कंडीशन में रखता है। वो फ्लोटिंग होकर के अपने हाथ को फ्लैपिंग करता है और हाथ पैर को हिलाता है। ऐसा धीरे धीरे उसका ट्रेनिंग चालू होता है। फिर उसके बाद उसको ये सिखाया जाता है कि पानी के अंदर इनहेल कैसे किया जाता है, यानी सांस कैसे लिया जा सकता है, ये चीज़ को उसको सिखाया जाता है। हाथ पैर कैसे चलाया जाता है। फिर धीरे धीरे लगभग कई हफ्ता तक उसने सीखा, और सीखने के बाद उसका ट्रेनिंग पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसे उसका ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो गया, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर वो यही कहते हैं कि प्रैक्टिस गेव गुड रिजल्ट। जब हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें एक अच्छा रिजल्ट को दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हिंदी में कहा जाता है कि एक मूर्ख लगातार प्रैक्टिस करने से ये विद्वान भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही बात यहाँ पर होता है कि ये काफ़ी मतलब कोशिश अपने जीवन में किया, और करने के बाद वो जीत लेता है। जैसे मतलब वो जीत लेता है, और जीतने के बाद फिर वो कंप्लीटली उसका ट्रेनिंग फिनिश हो जाता है। ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद वो क्या करता है, उसका जो टेरर, जो डर है, धीरे धीरे मतलब गायब होता है, लेकिन पूर्ण रूप से कभी गया नहीं। लेकिन एक बार की बात है, वो क्या करते हैं, एक लेक में चले जाते हैं, यानी बड़ा सा लेक में चले जाते हैं, जिस लेक का नाम है हमशेर। ओके, वो लेक का नाम है। और वहाँ पे वो जा कर के लेक का जो मिडिल प्लेस है, वहाँ पर वो क्या करते हैं, तैरने लग जाते हैं। और जैसे उनका डर फिर से उसके अंदर आता है, तो वो उस डर से ओवरकम करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके बाद वो बड़े बड़े लेक है, बड़े बड़े रिवर है, जैसे कि टीटन रिवर,
और कॉन्ट्राड मिडोस और कॉन्ट्राड क्रीक ट्रेल और मिड ग्लेशियर, इस प्रकार जो बड़े बड़े रिवर है, तालाब है, उन जगहों में वो क्या कर लेते हैं कि मतलब उनमें मतलब तैरने का जो आदत को बना लिए और वहाँ पे अपने डर को उन्होंने काबू कर लिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वो मतलब जिस दिन वो स्विमिंग कर पाए ऐसे बड़े बड़े रिवर में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब होता है तो वो मतलब एक वार्म लेक की तरफ जाते हैं और वहाँ पे भी वो मतलब बिल्कुल शाउटेड करते हैं बड़े आनंद के साथ, एक बहुत बड़ी ऊंचा आवाज़, जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस उसके अंदर हो गया, एक बहुत बड़ा जीत उनके अंदर हो गया। ठीक इसी प्रकार वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और चिल्ला करके वो खुशियाँ मनाते हैं। तो फाइनली द एक्सपीरियंस एनरिच्ड द नरेटर एज ए ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, द नरेटर फेल्ट लाइक विंटर दैट ही बैड फाइनली कंक्यूर्ड हिज पैरालाइजिंग फियर। मतलब आखिरी में चल करके जो फियर उनको पैरालाइज कर देता था, इन्हें कमज़ोर बना देता था, उनको अपंग बना देता था, तो ऐसे एक फियर को क्या करते हैं वो कंट्रोल में ले लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अभी फिर से कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो वीडियो को देख रहे हैं तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि सब्सक्रिप्शन ग्रांटेड हो जाए। तो बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में हमेशा क्या करना चाहिए कि डर को हमें काबू करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे वो एक मतलब रूजवेल्ट का एक वर्ड को वो क्या करते हैं, याद करते हैं। क्या है वो वर्ड? ही vividly recalls Roosevelt's word to justify his condition. He says, all we have to fear the fear itself. His brush with death and the hunting fear to death incentivied his will to live. ये रूजवेल्ट का एक स्टेटमेंट है, उसी को ये याद करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस टू ड्रॉनिंग। जब वो डूबने की हालत में थे और उस स्थिति में उन्होंने क्या सीखा है। द एक्सपीरियंस एट द YMCA pool has a deep meaning for Douglas, as he had experienced both the sensation of dying and the terror that the fear of it can produce. He learned the will to live in great intensity. तो यहाँ पे वो दो चीज़ को देखे हैं कि पहले बात तो डर, किस प्रकार से डर उनका जीवन में आता है, और हालांकि डर से विजय प्राप्त करने वाली बात की है, लेकिन डर कैसे उनके जीवन में आता है और पानी से उनका जीवन में कैसा डर बैठता है। हाउ डिड हिज एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल अफेक्ट तो डगलस। तो उनका जो स्विमिंग पूल में जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट उनका जीवन में किस प्रकार का मतलब एक परिवर्तन को दिया, कैसे उसका असर उनके जीवन में आया। डगलस एक्सपीरियंसेस एट द YMCA pool left a haunting fear of water in his heart. He started avoiding going near water for many years. It prevented him from fishing, canoeing, boating and swimming, beside ruining his social life. पानी से उनको इतना डर लग गया स्विमिंग पूल के घटना से कि वो उनके जो सोशल एक्टिविटीज़ से वो सारा सोशल एक्टिविटीज़ भी उनसे दूर होता गया। जैसे कि मानो
स्विमिंग करना, कानोइंग करना एक्सेट्रा। लेकिन बाद में जब वो विजय प्राप्त कर लेते हैं और तभी किस प्रकार का फीलिंग उसके जीवन में आता है, तो बहुत वो आनंदित होते हैं कि बहुत वो खुश भी होते हैं। ठीक है। सो वाई वाज टेओक्लस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? द फोबिया ऑफ वाटर hampered Douglas' choice of enjoying a different water sport like fishing, canoeing, boating, and swimming. He did not want to live with this handicap, and so was determined to overcome his fear of water. वो एक हैंडीकैप की तरह जीना नहीं चाहते हैं, तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, उसी के साथ वो जीना चाहते हैं। तो इसीलिए अपने आप में एक डिटरमाइनेशन लेते हैं कि नहीं, चलो मुझे किसी भी तरह से और क्या करना चाहिए कि स्विमिंग सीखना चाहिए। इसमें से विशेष रूप से क्वेश्चन ये सभी आ सकते हैं, जैसे कि उसका स्विमिंग पूल का एक्सपीरियंस क्या रहा, याकिमा रिवर का बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और ये एग्जैक्ट कौन से मतलब बुक से लिया हुआ है, तो मैन एंड माउंटेन नाम का बुक से लिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम नज़दीक जब आएगा तब मैं एक एक साथ एक एक मतलब आपके जैसे प्रोज सेक्शन है तो पूरा प्रोज सेक्शन का क्वेश्चन आंसर, पोएट्री सेक्शन है तो पूरा पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन आंसर, और सेकंड बुक जो है उसका अभी आधा आधा मतलब क्वेश्चन आंसर करके मैं आपको पूरा करने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना है। फिर से कहता हूँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मैं हैव ए गुड डे।